आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इसकी आर्ट एंड पेंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने आ चुके हैं कैनवस बोर्ड मेकिंग का कॉन्सेप्ट लेकर। आज हम बताने वाले हैं कि कैनवस अगर आप घर पे अपने बनाते हैं तो उसको कैसे आप उसको तैयार करेंगे, उस पर बेस क्या होगा है और उसकी जो भी डिटेल है वो हम आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। ओके, वेलकम वेलकम संध्या जी, वेलकम राजा खान, हेलो जी, वेलकम मीना जी, वेलकम मीनू जी, वेलकम हंसा जी, वेलकम जयश्री, वेलकम सपना, वेलकम नेहा। तो आज हम आपके सामने ये कैनवस कैसे बनाते हैं, वेलकम मीनाक्षी जी, उसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। ओके, कि कैनवस आप अपने घर पे कैसे उसको बना सकते हैं अच्छे ढंग से। ओके, उसकी हम जो भी सामान है आज हम लेकर बैठे हैं, है ना, ये सब बोर्ड वोड, ये कैनवस का रोल वूल हर चीज़ हम लेकर आज बैठे हुए हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैनवस आप कैसे बनाएंगे। होता है क्या कि कैनवस आप मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं विद फ्रेम तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है ना। तो आज हम जो बताने वाले हैं इसके जरिए आप खुद अपने घर पे उसको आप बना सकते हैं। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, ये बहुत सी जो कंपनियां हैं रोल बेचती है। ओके, आप देखेंगे कि ये रोल में ये बेस से तैयार है। ओके, ये इसमें कोटिंग होता है, पीछे आप देखेंगे कि इधर एक कोटिंग नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे आप, है ना, इसमें कोटिंग नहीं होता है। तो आपको जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे इसके कुछ हम साइज के बारे में। ओके, ये कैनवस की साइज आती है 36 इंच, 48 इंच, 60 इंच, 72 इंच और 84 इंच, यानी अधिक से अधिक 7 फुट तक ऊंचाई में आप पेंटिंग आप वीडियो इज नॉट क्लियर। ओके, एक मिनट पकड़ लगे। तो इसी साइज का अगर आप कैनवस आप मार्केट से खरीदते हैं तो काफी महंगा आ जाता है। ओके, तो एक मिनट थोड़ा सा इसका हम लेंस सब साफ आपके लिए कर देते हैं, हाथ लग जाता होगा, है ना। तो अब शायद आ रहा होगा ना, अब आ रहा है क्लियर। वेलकम विनीता जी। ओके, तो इसके रेट के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं। ये जैसे कि आप मार्केट से कैनवस खरीदने के लिए जाते हैं तो 3x2 का कोई फुट लेते हैं तो वो आपको कम से कम 700-800 का कैनवस बोर्ड आ जाता है। ओके, 700-800 रुपये का आता है। एक बार वीडियो को आप लोग प्लीज करके शेयर आप करेंगे, क्योंकि आज का मैं बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस कैनवस से रिलेटिव। ओके, तो इसके बारे में हम आपको टोटल डिटेल हम आपको बताएंगे। तो ये आता है कैनवस का कपड़ा आता है। ओके, ये देखेंगे और आपको जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि ये कपड़ा बहुत ही सस्ता आता है, बहुत ही सस्ता आता है। ओके, बहुत ही सस्ता आता है। ये आपको अगर दिल्ली में आप हैं तो आप दिल्ली में आप नई सड़क है ना, वहां पे जाएंगे तो ये आप पूछेंगे कि हमको कैनवस का इसका कपड़ा हमें खरीदना है तो आपको एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर हाइट में अगर 7 फुट है, 7 फुट बाई 1 मीटर, 150 रुपये से लेके 200 रुपये मीटर के भाव से मिलता है। मीटर, ओके, यानी ब्लैंक होता है। ओके, तो इसमें बहुत सी कंपनियां करती क्या है, यही कपड़ा लाकर खुद से उसके ऊपर एक लिक्विड आता है, हम आपको उसका नाम बताते हैं, गेसो आता है, गेसो। ओके, ये आपको इसके बेस बनाने का काम आता है, हम आपको नाम बताते हैं, गेसो, GESSO। ओके, गेसो। ओके, ये नाम आप नोट कर ले। ये वाटर बेस होता है,
हाँ बिल्कुल मेरा चीज यही। ओके, वाटर बेस होता है और इसको इसके ऊपर में अप्लाई किया जाता है। ये जो होता है कोटिंग होता है, आप देखेंगे यहाँ पे इसका ये वाला कपड़ा है ना, और यहाँ पे इसकी कोटिंग है। तो ये जो बड़े स्तर पे जो किया जाता है, इसकी कोटिंग मशीन करती है। ओके, मशीन से होता है, वो रोल चलते रहता है। नहीं, ये बुकरम नहीं है, वो बुकरम तो चालू काम के लिए हुआ। ओके, तो बुकरम के बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। वो क्योंकि कैनवस वो होता है जिसमें एक भी गांठ आपको नहीं मिलेगा, धागा में गांठ आपको नहीं मिलेगा, और ये होता है कॉटन का बना हुआ होता है। ओके, ये कॉटन का इसका जो धागा होता है वो बना होता है, अच्छा वाला कॉटन का। ओके, तो इसमें एक भी गांठ नहीं होता है। इसलिए जब भी आप मार्केट से अगर कैनवस आप लेते हैं तो याद रहे कि उसमें बीच में गांठ को आप देखेंगे जरूर। अगर कहीं पे मोटा धागा आ गया है, चाहे ऐसा आ गया है, तो वो फिर आपको वो पेंटिंग में नुकसान कर सकता है। ओके, वो गांठ ही थोड़ा सा दिखता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर पेंटिंग बनाएंगे तो वो थोड़ा सा गांठ हो दिखता है। कृपया करके वीडियो को शेयर आप लोग करेंगे। ओके, उसके बाद ये कंपनी करती है का कि इस पे 2-3 कोड करने के बाद गेसो जो है एक्रिलिक पेंट की ही तरह होता है। ओके, और ये वाटर बेस होता है और ये जल्दी सूख जाता है। नाम बताइए, मैंने अभी नाम बताया है गेसो। ओके, वो लेकिन मार्केट में एक और बात आपको बताते हैं, जो चालू जो कैनवस जो बनाया जाता है वो एक्रिलिक पेंट जो नॉर्मल आता है उसको वो मिक्स करके फेविकोल में ऐसे मिक्स करके वो बना के बेच देते हैं, इसलिए उनकी जो कैनवस है वो सस्ता आता है वो। लेकिन जो ब्रांडेड अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा आएगा। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा है अगर ज़्यादा लेवल पे काम करते हैं। हाँ, जैसे कि बिल्कुल सही, ज़्यादा लेवल में अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऐसा करेंगे, ब्लैंक ये कपड़ा खरीदेंगे, ठीक है, मार्केट से आपको मिल जाएगा। और इसमें भी एक अलग अलग इसमें क्वालिटी आता है। एक जो कपड़ा का जो दाना आता है, इसका धागा आता है, एक मोटा वाला आता है, एक पतला वाला आता है ना। तो जो मीडियम वाला जो मार्केट में जो ज़्यादा बिकता है आप वो वाला यूज करेंगे। ओके, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दें प्लीज। ओके, तो इसकी साइज आपको बोल रहे हैं कि जो कंपनी जो कोटिंग करके बेचती है सॉरी, तो ये 36 इंच का 1000 से ऊपर का ही मिलता है एक रोल, उसमें 5 मीटर होता है। ओके, लेकिन अगर उसी को कोई अगर इस फ्रेम में लगा देता है, इसकी बाउंड्री इसका फ्रेम बनाकर अगर लगा देता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो 800 से लेकर 1000 रुपये एक पीस का हो जाता है, 3x2 का। तो इतने सारे मार्जिन लेकर वो कंपनी लोग अपना वर्क करते हैं। तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पे बना सकते हैं। ये कपड़ा बहुत ही सस्ता आता है, ठीक है, बिल्कुल सस्ता आता है। ये 1 मीटर आपको 150 से लेकर 200 रुपये मीटर के भाव से आपको मिल जाएगा। और उसकी ऊंचाई होगी 7 फुट, यानी अगर वो 7 फुट वाला लेते हैं तो उसमें आपको 2 मीटर कपड़ा आपको मिल जाएगा। ये जो गेसो भी है ये भी खैर थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ये आपको 1 किलो का डब्बा ये कैमलिन का 700 से 800 का आता है, और बाकी उसमें फेविक फिल्म भी आता है। ओके, तो हम ये सबसे पहले अब शुरू करते हैं इस लकड़ी के ऊपर बनाने के लिए, ठीक है। ये जो लकड़ी होता है देखेंगे, इसके होता है ज्वाइंट होता है। ओके, इसको इसमें होता है फंसाने वाला होता है, और आपको बताना चाहेंगे कि ऊपर से मोटा होगा, अंदर से ये पतला होगा। ओके, तो वो लकड़ी वाला होता है, उसका बोलेंगे तो उसको ये बना देगा। ओके, टेपर में आप देखेंगे, और ये है जो एक दूसरे से ये अंदर ये आ जाता है। तो हम इसको अंदर डाल के आपको हम दिखाएंगे अभी आपको। और अभी हम आपको 2 प्रकार के कैनवस बना के आपको दिखाएंगे। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आपको बताएंगे कि जीवन में कभी आपने पेंटिंग बनाया है और वो पेंटिंग
वो टंगे टंगे लूज हो गया है, ओके, और उसको आप चाहते हैं कि उसको टाइट करें, ओके, तो उसका हम तरीका लास्ट में आपको बताएंगे, ओके, लास्ट में आपको बताएंगे। और जहां तक हमको पता है कि ये तरीका 99% आर्टिस्ट को पता नहीं है, ओके, 99 इतना हम आपको बोल रहे हैं। तो अगर आर्टिस्ट लोग देख रहे हैं तो इनसे उनको बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये मैंने ऑर्डर से बनवाया था, इसमें नंबर भी डले हुए हैं, 1 नंबर 3 नंबर। वो मिस्त्री है ना, वो थोड़ा अपने हिसाब से वो इसको लिख देता है वो। तो 1 नंबर को 1 नंबर के साथ में हम मिला देंगे, ओके। 2 नंबर को ये 2 नंबर के साथ में इसमें एक और आता है, अगर आप वो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं वो, लेकिन ये सबसे अच्छा होता है स्ट्रेचर, कि आप इसको कहीं भी निकाल के आप यूज आप कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं ऐसे, तो बराबर में देख के इसको लगाना पड़ता है। ये लीजिए, हमारा ये हो गया था। ये लीजिए, ये मेरा बोर्ड तैयार हो गया, ये वाला इसका जो फ्रेम है तैयार हो गया है। इस वाला फ्रेम में एक फायदा होता है, इस वाले में, ऐसे वाले में अब बहुत से करता है क्या कि यहाँ पे वो परमानेंटली वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उससे होता है क्या कि इन फ्यूचर में अगर आपको कैनवस को अगर खोलना है, कहीं ले जाना है, तो ये थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है वो। लेकिन अगर ऐसे अगर आपके पास है ये होल वाला, ओके, ये आप देखेंगे ये होल वाला है ना, तो आप मार्केट से अगर कैनवस परचेज करते हैं तो ये इसका स्ट्रेचर आप होल वाला का ही मांग आप करेंगे, ठीक है। एक होता है फिक्स वाला, उसमें होता है क्या कि डायरेक्ट इसके अंदर कील लगाया, इधर से लगाया और उसको फिक्स कर दिया, वो निकलेगा नहीं, वो फिक्स है फिर वो। तो ये सबसे अच्छा होता है, ये बेटर होता है, ओके। तो आप लोग ऐसे ही स्ट्रेचर का आगे आप मांग करेंगे। और इसमें होता है क्या कि एक साइड से ये एक मोटा होता है और अंदर से ये होता है, एक पतला होता है, ओके, ठीक है। वेलकम अलका जी, वेलकम जैनी। अब हमने करना है क्या कि अब इस रोल को हम काटेंगे, ओके। सूर्य ग्रहण में कील नहीं ठोकना चाहिए, मैं इस अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। अंधविश्वास से मैं दूर हूं, ठीक है। अभी इंसानों को जैसे मान लीजिए कि अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना, वो ज्योतिष में विश्वास रखने लगे हैं और ऐसा कुछ करने लगे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई ज्योतिष है, अपने आप को ज्योतिष बोलता है, तो आके प्रमाणित कर दे कि कोरोना वायरस यहां से कब जाने वाला है, तब मैं मान जाऊंगा कोई ज्योतिष है। लेकिन वो बताएगा नहीं, ठीक है। तो ये सब हम अंधविश्वास, पाखंड, ये सब से बिल्कुल हम दूर रहते हैं, ठीक है। हम एक ही चीज मानते हैं, कर्म ही पूजा है, इसीलिए हम अपना वर्क अपना करते हैं। कि बिल्ली रास्ता अगर काट दिया तो हम आगे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जाते हैं, जानबूझ के जाते हैं।
इसको हम काट रहे हैं। वेलकम अंबिका जी। थोड़ा सा कैनवस से आपको 2-2 इंच बाहर से आपको काटना है, ठीक है। 2-2 इंच बाहर से आपको रोल को आपको काटना है। ऊपर थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए काटेंगे जरूर, ठीक है। वेलकम टिंकू बोस। ये देखिए मैंने इसके साइज का मैंने काट दिया है, ठीक है। ये मैंने काट दिया है, ओके। ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर बाई चांस अगर आपके पास ये फ्रेम ना हो तो कैनवास का इस्तेमाल और ऐसे आप कहाँ पे कर सकते हैं। अगर प्लाई पे ऊपर पेस्ट करना है तो उसके ऊपर कैसे आप करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। वेलकम जितेंद्र जी, वेलकम सत्या जी। ये देखिए ये ठीक ये साइज से 2-2 2.5 इंच का इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, और आपको बताना चाहेंगे कि ये इधर भी गैप है, ओके। लेकर चलना पड़ेगा। अब करना क्या है कि ये हम इसको पीछे करेंगे, ये ओके। पीछे करने के बाद जहाँ पे जो अंदर की तरफ ये गया है, डाउन हुआ, उसको हम इधर साइड करेंगे। वो इसलिए कि जब इसको जब खींचेंगे ना, खींचेंगे तो अंदर जो साइड में ऐसे ये आया है तो ऊपर से ये जाएगा कैनवस, तो यहाँ पे ये गैप रहेगा, गैप, ठीक है। आप कहीं पे देखते होंगे कि किसी पेंटिंग में वो कपड़ा तो लगाया गया है, ओके, वो लेकिन वो टंगे टंगे यहाँ पे वो दाग दिखने लगता है ना, लकड़ी का दाग। तो उसकी वजह यह है कि उसने ये फ्रेम ही गलत बनाया है, बिल्कुल उसने प्लेन बना दिया है। जो एक साइड से ये तिरछा होता है, याद रहे तिरछा होता है अंदर के साइड में। तो तिरछा इसलिए होता है, जब ये तिरछा होगा तो इसके ऊपर जब हम कैनवास के कपड़ा जब रखेंगे, आपको बताना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए आप वो देखेंगे कि उठा हुआ है यहाँ से इसका पॉइंट है ना, ये जब इसको हम खींचेंगे ना तो यहाँ से ये गैप रहेगा, ये गैप रहेगा ये, और यहीं से जाएगा। अगर ये तिरछा ना हो, ये लकड़ी अगर बिल्कुल प्लेन हो तो यहाँ पे ये लकड़ी का दाग आ जाएगा करने के बाद, ओके। तो इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं, ये रख। फाइनली हम गैप को देखेंगे पहले, ठीक है। चारों साइड का गैप देखेंगे। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास स्टेपलर ये होना चाहिए, बड़े वाला पिन वाला, ठीक है, बड़ा वाला। एक जो नॉर्मल जो हर घर में मिल जाता है वो नहीं, उससे बड़ा वाला, ओके। उनको आप बोलेंगे कि कहीं पे बोर्ड पे हमको लगाना है तो ये आप वो ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप छोटा वाला जो कील है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। जब ये नहीं था तो छोटे छोटे होते थे, कील होते थे, वही लगाया जाता था। ये अभी आया है 10-15 सालों से 20 सालों से ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना। जब ये नहीं था तो लोग कील ही ठोकते थे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सामने करते हैं ये कैमरा को, ताकि आपको दिखे, है ना। ये देखिए ये फालतू होना चाहिए, ये भी इधर से फालतू होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी फालतू होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये सबसे पहले जो कोना है, ठीक है ना, यहाँ पे मारेंगे पिन, ठीक है, यहाँ पे मारेंगे। आप देखेंगे कि ये मैंने मार दिया पिन, ओके, मार दिया पिन। अब करना क्या है, अभी हम बीच में नहीं मारेंगे, ओके, बीच में इसमें नहीं मारेंगे। इसको हम यहाँ से अब इसको पहले
खींचेंगे, ये ऐसे खींचेंगे इसको, ठीक है। ये हमने खींच दिया है, यानी वो टाइट से खींचना है, ओके। इसको हमने टाइट से खींचने के बाद यहाँ से मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया। अब यहाँ पे हम पिन लगाएंगे, ओके, ठीक है। अब करना है क्या है कि हमको ये उलट भी देना है, ओके। उलटने के बाद हम ये बीच वाला पकड़ेंगे। आप चाहे तो इधर वाला, ये इस साइड वाला भी आप पकड़ सकते हैं, ओके। और आपको हम अगर ये कपड़ा नहीं मिलता है तो टेम्परेरी भी हम आपको होममेड वाला भी आपको बताएंगे कि आप कैनवास होममेड आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसको हम बीच से इसको हम ये खींचेंगे, ये देखिए। तो खींचने के लिए मेरे पास ये भी एक मशीन है, टूल्स है, ये आप देखेंगे। इसमें मैंने ऐसे इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये भी आता है, इसको देहाती भाषा में इसको जमूरा बोलते हैं, ठीक है। ये है ना, ये इसी को पकड़ने के लिए आता है, ये आपको मिल जाएगा। नहीं, ये पेपर नहीं है, ये कैनवास वो है, कपड़ा वाला है, ठीक है। तो इससे हम खींचेंगे। तो इतना ये बड़ा नहीं है कि इसकी आवश्यकता ये पड़ेगी, ठीक है। ये बड़े वाले में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम इसको हाथ से ही इसको, ये देखिए, इसको खींचना है जोर से। ये इसको हमने टाइट खींच के, ताकि ये देख रहे हैं ना, ये अगर और आपको ज़्यादा टाइट चाहिए तो इसी टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे। ये हमने इसमें ये फंसाया और इसको मैंने ये खींचा। आप देख सकते हैं कि खींचने के बाद ये बिल्कुल वो आ रहा है, देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ऐसे करने के बाद अब सीधा यहाँ पे लगाना है पिन। ये मैंने लगा दिया पिन, अब ये पकड़ लिया, ओके। अब क्या करेंगे कि ये वाला भी पार्ट को, इधर वाला पार्ट को, ये वाला इधर वाला, ओके, इधर वाला, ये इधर साइड वाला, ओके। इसको भी हम वैसे ही खींचेंगे। ये देखिए, इसको मैंने खींच दिया। अब इस पे भी मारेंगे पिन, ठीक है। अब आ गया इधर भी, ठीक है, इधर भी मारेंगे हम पिन। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर करेंगे। और कल के लिए एक अच्छा हम सब्जेक्ट हम चूज हम किए हैं, ठीक है। आज हम मार्केट जा रहे हैं, अगर वो मटेरियल मिल गया तो वो कल के लिए एक अच्छा है सब्जेक्ट मेरे पास आप लोग को बताने के लिए। और हमने जो कल जो धागा वाला पे हमने वर्क किया था, उस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है, कि वो वैसे बन कैसा रहा है। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा बन रहे हैं। अभी इसमें वर्क अभी बाकी है ये, लेकिन हमको काफ़ी अच्छा करना है। अभी ये वर्क इसमें बाकी है, ठीक है, देखेंगे ये, है ना। ओके, तो इसके ऊपर अभी वर्क बाकी है। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं अपने पेज पे डालूंगा, ठीक है। अभी उसको करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पे तो एक घंटे की बात है कि एक घंटे में आपको दिखाना है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए जब हम वादा किए कि हम पेज पे डालेंगे तो उसको हम डालेंगे पक्का, ठीक है। ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं ये कैनवास से बनाने के लिए कि आप अपने घर पे इसको कैसे आप
बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी कलाकारी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये आसान है। ठीक है, ये आसान है वो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास जो बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, ठीक है, उसके लिए एक तो वेलकम लीना भटनागर जी, ये देखिए ये आ रहा है, टाइट आ रहा है। अब इसको हम करेंगे ये चारों साइड से थोड़ा और हम इसको खींच के लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो हम बड़े बड़े बनाते हैं ना, तो एक तो जो दुकानदार होते हैं उनके पास वो साइज होता नहीं है। पहली बात, वो बोलते हैं कि वो नहीं है, अगर है भी तो काफ़ी पैसे की मांग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब वर्क मैं अपने आप ही मैं इसको मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके, बड़े से साइज जो कैनवस का रोल है वो मेरे पास है, ये टूल्स सब है। हर साइज चाहिए उसमें से मैंने कटिंग किया और उस साइज को मैंने बना दिया, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। और ये आप अपने घर पे खुद इसको बना सकते हैं। और इसके बाद हम ये, अगर आपके पास फ्रेम नहीं है, ठीक है ना, तो इसके बाद वाला हम आपको बताएंगे जो आपके पास हम आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद होममेड भी आपको बताएंगे। ठीक है, होममेड भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी आप कैनवस वैसे काम चला हुए से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो इसमें पेंटिंग बनाकर फ्रेम करवाया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नई सड़क नोएडा में है? नहीं, ये नई सड़क आपको जम्मा मस्जिद के पीछे में आपको है। ठीक है, मैं लाइव आता हूँ तो आपके लिए यही मैं सोचता हूँ कि कोई आपको अच्छी जानकारी देकर जाऊँ, है ना। टाइम पास ही करना है तो आदमी बैठ के बातें कर लेगा, है ना। लेकिन नहीं, हमारा मानना है कि आप लोग इतने घंटों से आप हमको देखते हैं, वेलकम नीलिमा जी, तो आप कुछ सीखें। और ये प्रयास हमारा निरंतर बना रहेगा ऐसे। ठीक है, हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ताकि इन फ्यूचर में आपको ये इसकी जानकारी हो और उसके बारे में अच्छा नॉलेज है। तो कहीं भी आप जाएंगे, आप जो दुकानदार हो गया चाहे और कोई हो गया, उससे आप इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं कि नहीं ये इतने का आता है ना। एक तो जो दुकानदार लोग होते हैं और ये बनाते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है ना, वो काफ़ी सस्ता वाला होता है, कमज़ोर होता है, रेडीमेड होता है वो। ये मैं अपने घर पे बनाता हूँ तो वो जैसा चाहिए वैसा फिर हमको अपने आप मिल जाता है। हाँ, अगर जिनको रिलीफ पेंटिंग सीखनी है बढ़िया से, ठीक है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल का, तो हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ओके, अब आप देखेंगे कि लगभग में ये हमारा पिन जो है 2.5 इंच 2-2 इंच के गैप में आपको लगाना है। ठीक है, इफेक्ट आएगा। अगर स्क्रैच नहीं करेंगे या पेंटिंग पे आपका क्वेश्चन में नहीं समझा सुनीता जी, दो 2.5 इंच के गैप पे आपको ये लगाना है पिन। ठीक है,
नई सड़क चांदनी चौक, यस। वो लेकिन वहां पे जाने पे पता है क्या, आपको ज्यादा आपको लेना पड़ेगा, कम से कम 10 मीटर कम से कम वो देगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि 1 मीटर हम ले लें तो मुश्किल है वो, क्योंकि वहां पर सभी लोग होलसेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ऐसा अगर कर लेते हैं और आपको पेंटिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपके लिए जो बहुत ही फायदा वाला बात है। यानी कहने का मतलब है कि 10,000 का मटेरियल आपको 2,500 में आपका हो जाएगा कंप्लीट, अगर अपने आप करते हैं तो इतना फर्क आता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर करते हैं तो ये देखिए, मैंने हर जगह से इसको मैंने पिन लगा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है ब्लेड है, ठीक है। इसके चारों साइड से हम इसको काटेंगे, ठीक है। ये इसको हमने यहाँ से पकड़ा, ये ठीक है। जिस टेक्निक से आपको मार्केट में ये मिलता है, मैं सेम वही आपको टेक्निक में बता रहा हूं बनाने का, इसको करने का, ठीक है। थोड़ा सा ये जो ब्लेड है ना वो तेज नहीं है, देखिए आप देखेंगे कि ठीक इसके बराबर का ही कटा है ये, ओके ओके। ये जो बिल्कुल बराबर का ही कटा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको परमानेंट हम फिक्स इसमें कर दें तो आप इसमें फेविकोल हल्का सा लगा के इसको चिपका सकते हैं, ठीक है ना वो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसमें आप चिपकाइएगा नहीं, ओके। इन फ्यूचर आपको खोलना पड़ जाए तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा, ओके। और आपको बताना चाहेंगे, इसी कपड़ा का जो कैनवास शू आता है, जूता बनाया जाता है, रिलैक्सो कंपनी ये सब जो बनाती है, यही कपड़ा होता है, इसलिए उसका नाम है कैनवास शूज, जो बच्चे लोग स्कूल पहन कर जाते हैं व्हाइट वाले, ठीक है। यही कपड़ा होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा, अब कहीं कहीं पे हमारा पिन इसमें हमको करना है। अब ये यहाँ पे करने के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, ये कोना है, ठीक है ना। इस कोना को करने के लिए आपको यहाँ पे है ना, ये अब ऐसे एक कोना है ना, तो इसको आपको बिठाने के लिए आपको एक को एक के साथ में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे ये पेज को ये आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे, इसलिए क्योंकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ये कपड़ा है कैनवस, नाम ये कैनवस का कपड़ा, ठीक है। अब हमारा ये कैनवास भी हो गया तैयार। अब नेक्स्ट टाइम इस वाले कैनवास पे आपके सामने कुछ हम ऐसा प्रोग्राम रखेंगे बनाने के लिए, ठीक है। इसी बहाने हमारा एक बोर्ड भी तैयार हो गया। आप लोग के वुडन फ्रेम की ब्रॉडनेस कितनी होनी चाहिए, इंची टेप
ये होता है क्या कि आपका जो कैनवस का साइज कितनी है, ठीक है, उसके अनुसार से। तो ये है 2 इंच बाई 1 इंच का, ये है इधर से 2 इंच, इधर से 1 इंच, ठीक है। वो लेकिन अंदर से जब इसको छीला गया है तो ये अंदर से थोड़ा सा 1 इंच से भी कम हो गया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर में गैप है, ये गैप है ना, ये वो इसलिए गैप है कि ये ऐसा ये बनाया गया है ये फ्रेम, ठीक है। अगर ये बिल्कुल, अगर ये प्लेन हो, अंदर से भी 1 इंच बाहर से भी 1 इंच, तो ये जो कपड़ा है इसमें ये ऐसे ये चिपका रहेगा, ठीक है ना। तो यही जब ये चिपका रहता है तो पेंटिंग आप कोई बनाते हैं तो 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद यहाँ पे एक लाइन दिखने लगता है लकड़ी का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो फ्रेम है आपका सही नहीं बना है, ओके। तो ये हमारा बोर्ड बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये कहीं से भी रिंकल नहीं आया है, ये देखिए, इसमें कहीं से भी नहीं है, देखिए एकदम टनाटन है ये देखिए, ये टाइट है ये, ओके, आप देख सकते हैं। नहीं, ये कैनवस पेपर नहीं है, वो जो कैनवस पेपर आता है ना, वो स्टूडेंट को सीखने के लिए आता है, ठीक है। और वो आप इसके ऊपर लगा नहीं सकते हैं, इस फ्रेम के ऊपर, आपको बताना चाहेंगे, इस फ्रेम के ऊपर आप लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आइए, वेलकम आरती जी। अब हम एक और भी बोर्ड था वो, अब इसी चीज को हम इस प्लाई के ऊपर बनाएंगे, ओके। वेलकम बिंदु जी। इस प्लाई के ऊपर अब होता है क्या अक्सर कि इसको बनाने में, इस वाले फ्रेम को बनाने में थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है। आपको ऐसे बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो ऐसे बनाए और ये बात को अच्छी तरह से वो समझे नहीं। तो आप इस प्लाई के ऊपर भी आप बना सकते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। वेलकम लक्ष्मी जी, ठीक है। कोई भी आपको प्लाई लेना है, 6 mm, 9 mm, 12 mm, ओके, ये आपको लेना है, ठीक है। तब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम जो है ना, रोल का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने ये लिया। याद रहे कि इसमें भी गैप जो है ना, वो साइड से 2 इंच वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 2 इंच। तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो है ना, थोड़ा सा ये तिरछा कट गया है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, हमको तो बस चिपकाना ही है। तो अब हम इसको यहाँ से, इसको भी हम इसको मैंने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि अब आपको इसको ऊपर एक साइज में आपको करना है, ठीक है। ये आप आसानी से कर सकते हैं। सर कैन यू यूज कैनवस रोल मटेरियल टू मेक दिस, ओके, हाँ, यही चीज़, ये कैनवस रोल लाना है आपको, ठीक है ना। आपको फ्रेम कहीं पे नहीं मिल रहा है, रोल लाइए और इसके ऊपर चिपकाइए। आपको चिपकाने का आपको तरीका बता रहे हैं। ये दोनों साइड से 2-2 इंच, इधर से भी 2 इंच, इधर से भी 2 इंच, इधर से भी 2 इंच, ठीक है, गैप होगा। अब आगे आपकी मर्जी है, 3 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है, वो लेकिन वो आपका वेस्ट जाएगा, ओके। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब हमको करना है क्या कि इसके ऊपर हम ये पेंसिल चलाएंगे, ओके, लाइन के लिए, याद रहे, ओके। ये हमने पेंसिल चलाया, ये हमारा ये लाइन ये तैयार है। डायरेक्ट वुडन फ्रेम हैंग हो जाता है, यस। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही आपकी पेंटिंग इसमें बन जाएगी, ठीक है, तो उसके पीछे साइड की लकड़ी में जो फ्रेमर होते हैं ना, उनके पास एक हुक्की होता है लगाने वाला, ठीक है,
वो यहाँ पे अच्छे ढंग से वो पेचकस से टाइट वैसे आपको कर देंगे, ठीक है। तो आसानी से हैंग हो जाता है, दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। हो जाता है, आपको बताना चाहेंगे कि हो जाएगा। एक यहाँ पे लगेगा और एक इधर साइड लगेगा, आसानी से हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि मैंने इसमें लाइन कर दिया है, ओके, लाइन मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे करना है क्या कि इसको थोड़ा सा हमको ऐसे इसको काटना पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए आप थोड़ा सा इसको अभी हम आपको बताते हैं कि इसको आपको करना कैसे है, ठीक है। एक दो बार आप बनाएंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। वेलकम आबा जी। अभी आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला जो ट्रिक है ना, जो कैनवस लूज हो जाता है उसको ठीक करने का। ये देखिए मैंने ऐसा ये किया है, ओके, ठीक है ना। इधर साइड भी सेम व्हाट यू। हाँ, अब हम इसको काटेंगे। रफ होता है, शुड बी अप्लाई समथिंग बिफोर स्टार्टिंग पेंटिंग प्लीज टेल। भारती जी, मैंने आपको शुरू में मैंने बताया है कि अगर आपके पास बिल्कुल ये प्लेन है, कपड़ा ही है, इसके ऊपर अगर आप कोटिंग अगर करना चाहते हैं तो एक गेसो आता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप करके उसको आप पेंटिंग बनाने लायक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये भी करते हैं का एक्रिलिक पेंट मार देते हैं, लेकिन जो गेसो में एक खास बात है कि उसके ऊपर ऑयल और एक्रिलिक दोनों पेंटिंग आप बना सकते हैं। इसलिए कंपनियां सब जो है ना गेसो का ही इस्तेमाल करती है, और उसके बाद उसके ऊपर टेक्सचर वाइट भी उनकी इच्छा होती है तो लगा देते हैं, ठीक है। अपनी अपनी बात है लोगों का। तो ये हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये वाला से आप खुद अपने घर पे रोल लाइए, आपको बिल्कुल सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और घर पे लाकर इसको अपने हिसाब से जो साइज चाहिए उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि जो दुकान में होता है ना क्या, वो रेडीमेड होता है साइज, जो साइज चाहिए आपको वो मिलेगा नहीं। अगर उनको ऑर्डर भी देते हैं तो वो बोलेंगे कि नहीं आपको 10 दिन के बाद मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा, और आपसे वो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। और आपको इमिडिएटली में अगर वर्क आपको करना है तो इस पर आप ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और हमको ये सब बातें आप लोग को बताते हुए अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे ट्रिक में लेकर आता हूँ। और बहुत से स्टूडेंट इस ट्रिक पे वर्क करके भेजते भी हैं। इस बात की हमको बेहद ही खुशी होती है कि हमारे बताए गए ट्रिक पे स्टूडेंट लोग वर्क करके भेजते हैं, ओके। तो अब हमने ये आप देखेंगे कि मैंने ये कटिंग कर लिया है सेम, ओके। ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इस प्लाई के ऊपर, ठीक है, हम यही जो हम लोग जो हमारे ये फेवरेट स्पैचुला है ना, इसको हम डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये याद रहे कि आपको ये पहले इस बोर्ड को अच्छी तरह से, इस पे अगर कोई दाना उना आ रहा है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपको पहले इसको साफ करना है, ठीक है। ये देखिए, फिर इसके ऊपर आप पत्ती से, स्पैचुला से इसको फैला देना है, ठीक है। ये देखिए, आप इसमें चिपकाने के लिए एसएच फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का फेविकोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ऐसा वो नहीं है कि इसी क्वालिटी का ही चाहिए, इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं, है ना, कि अगर वो चीज़ ना हो तो वो ज़रूरी नहीं कि यही फेविकोल ही चाहिए, ठीक है। किसी भी कंपनी का
चलेगा। और इसमें ज़्यादा फेविकोल भी नहीं लगा देना है, वो ज़्यादा लगाने से होगा क्या कि वो जल्दी सूखता नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम ही लगाइए जितना में आपका वर्क हो जाए। ये देखिए, ये आप देखेंगे कि ये वाला हो गया है। याद रहे कि इसके ऊपर कोई अगर दाना आ जाता है ना तो उस दाना को आप निकाल देंगे। और रिलीफ पेंटिंग जिनको सीखना है, इसी वीडियो के साथ में लिंक है रिलीफ का, उसकी रजिस्ट्रेशन कल तक है। उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन हम बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जुड़ के आप सीख सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया है। ठीक है, SHNMF क्या डिफरेंट है। SH लकड़ी के लिए यूज होता है, लकड़ी कारपेंटर लोग यूज करते हैं उसके लिए, और जो MR है ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज होता है, यही फर्क है। ओके, और जो SH का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब इसे देखेंगे कि मैंने ये बैक साइड से हम अब चिपकाएंगे। ठीक है, ये मैंने चिपका दिया, इसका है पॉइंट टू पॉइंट देख के। ठीक है, जो हमने जो लाइनिंग किया है उसको देख के, और इसको आप दबाकर इसको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, थोड़ा सा दबाकर। ओके, आप चाहे तो इसके ऊपर कटऑन एक कपड़ा दीजिएगा कोई भी। अरे आप लोग को हम अच्छा बात सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, कितने mm का प्लाई है, अब ये आपके पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेंटिंग बड़ी हो तो आप 12 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी हो तो 6 mm भी चलेगा। ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने ये डालना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर डालना नहीं, मैं दबा रहा हूँ, सॉरी। वेलकम पद्मा जी। बाइंडर और फेविकोल में क्या डिफरेंट है? बाइंडर तो है ना, बाइंडर में व्हाइटनेस कम होता है। ठीक है, एडेसिव की मात्रा उसमें कम होती है व्हाइटनेस की, और ये फेविकोल में व्हाइटनेस की ज़्यादा मात्रा होती है। इसलिए जब ये फेविकोल जब आपस में जब चिपकता है तो एक लेयर बना लेता है, रबड़ बना लेता है। ठीक है, इसलिए वो उसको पकड़े रहता है। ओके, जो एक बार ये चिपक गया तो छोड़ेगा नहीं, यही डिफरेंट है। आप खुद बाइंडर और फेविकोल को खोल कर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंट क्या है। ये देखिए, इसके ऊपर आपको हाथ को दबाते हुए आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, साफ कपड़ा से। इसके बाद हमको करना क्या है, इसको उलट देना है। ओके, उलट देना है। हमने ये जो है, हमारे पास ये जो है ऐसा बोर्ड नहीं था, तो हमारे पास ये पहले का एक साइड का बोर्ड किया हुआ था, उसी को मैंने कटिंग किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ये अलग सा है। ठीक है, ये प्लाई ही है। ओके, और इसके साइड में हमने एक साइड हमने बेस बनाया था वो, लेकिन अभी ये इस काम में आ रहा है। कौन सा पेंसिल का यूज करना चाहिए, कुछ भी चलेगा। अब ये देखिए, अब इसको हमको ऐसे चिपकाना है। ठीक है ना, तो ऐसे चिपकाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा सा ये साइड में लेके आपको चलना है। ये देखिए, ये साइड में आपको लेके ऐसे चलना है। ओके, ये हमने यहाँ इधर भी ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी स्पैचुला से, स्पैचुला नहीं है तो पत्ती भी चलेगा, छोटा वाला स्केल भी चलेगा, इसको हमको मिक्स करना है। ये देखिए, ये यहाँ तक कि जहाँ तक ये हमारा ये कपड़ा आ जाए। ओके, ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं, ये तो हो गया ना, इसके साइड में आपको लगाना जरूरी है, इसके साइड में। ओके, इसके साइड में, तो इसके साइड में लगाने के लिए आप इसी फेविकोल को ये ऐसे ऐसे इधर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए,
ये देखिए हमने इसके इधर वाला साइड में भी मैंने लगाया है, ये जरूरी होता है। इस पे इधर अभी आपको बताते हैं और करीब से। अब हम इसको चिपकाएंगे खींचकर, ठीक है, इसको ऐसे खींचकर चिपकाएंगे और इसमें लगाएंगे। और होता है क्या कि जब ये गीला होता है तो जल्दी ये चिपकता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बार बार इसको दबाते रहिए ताकि ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चिपक जाएगा। पहली धागा पेंटिंग बनाया है क्या, उसमें वाइट रंगोली यूज कर सकते हैं? जब अपन रवा यूज किया उसकी जगह वाइट रंगोली, हाँ आप पाउडर की जगह आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पाउडर ही है, ठीक है। वो चाहे वो पत्थर का बना हो चाहे अबरक का बना हो, है ना, पाउडर तो पाउडर है। कॉटन के भी कैनवस आता है, अच्छा कौन सा है? रियल में आपको बात बताऊं, जो रियल जो कैनवस का कपड़ा आता है वो आता है बुकरम, वो भी बताता है बुकरम के बारे में, ठीक है। रियल में इसका जो धागा बनता है, अगर अच्छा क्वालिटी का अगर वो लेते हैं, अगर कंपनी अच्छा वाला यूज अगर करेगी, तो जो कॉटन का जो मेन जो धागा आता है जो काफ़ी महंगा आता है, और वो किससे बनता है धागा, कौन से कॉटन का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो ठंडे एरिया में वो उगता है, कौन सा है? और कॉटन का कपड़ा किससे बनता है, कौन से पौधे से बनता है? कॉटन का कपड़ा जो है धागा है, अच्छा कॉटन से ही बनता है, ओके। तो वो वाला काफ़ी महंगा आएगा। अब ये देखेंगे कि ये मेरा ये चिपक गया है, ये देखिए बिल्कुल ये बराबर आया है ना, क्योंकि इधर साइड भी मैंने ये फेविकोल लगाया था, ओके, ठीक है, इधर भी है। और ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लगाया था, तो इतना ये आना ही आना है, इतना हल्का गैप आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं कपास, बिल्कुल सही। अरे हम तो भूल गए थे थोड़ा ठीक है, इसको बोलते हैं कपास बोलते हैं। याद नहीं रहा था कभी कभी, ठीक है। अब सेम हम इधर भी अब यही चीज़ को आप देखेंगे कि एक बार और मैं आपके सामने से, ठीक है, ये मैंने इधर से ये फेविकोल लिया और इधर से मैंने लगाना शुरू कर दिया, ये आप देखेंगे कि लग रहा है, ओके। ये इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है कि इसका जो है बैक साइड वाला भी जो है ना पॉइंट है मजबूती से पकड़ा रहे और एक फिनिशिंग आए। अक्सर लोग इधर करना भूल जाते हैं, ठीक है। इधर भी हम लगाएंगे, ओके। ये देखिए अब इसको हमने खींच के इसको चिपकाना है, ठीक है। खींचने के बाद फिर इसको ऐसे ऐसे एक कर देना है। पानी लाइएगा, कपड़ा वैली का क्या नाम है? ये वैली का नाम क्या है? ये वाले का नाम क्या है? लीनी भटनागर जी, ये वाले का 1 मिनट बताते हैं थोड़ा सा आप लोग।
ये सब आइडिया ऐसा है, ये जो भी हम बातें बताते हैं ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ये कहीं से आइडिया लिया ये सब बताया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आइडिया पे काम नहीं करता, ठीक है। मैंने ये सब किया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में रहा हूँ तो हमको इसकी जानकारी है। आप टेक्सचर वाइट से भी सरफेस फाइन बना सकते हैं, हाँ आप बना सकते हैं टेक्सचर वाइट से, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं टेक्सचर वाइट से वो, लेकिन वो टेक्सचर वाइट से करने से पहले आप उस पर वो पहले ये है प्लास्टिक पेंट आता है, एमल्सन आता है अच्छा क्वालिटी वाला, उसका एक आध कोड आपको मारना पड़ेगा और फिर लास्ट में टेक्सचर वाइट आप उसको करके फाइनल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये मेरा बोर्ड तैयार है, परफेक्ट, ओके। ये बोर्ड हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपसे रूबरू सामने से बात कर लेते हैं, है ना। ये देखिए अच्छा सामने से दिखता है, ये देखिए बन के मेरा बोर्ड तैयार है। पीछे की फिनिश आप देखेंगे ये चिपक गया है, ये बार बार आपको इसको चिपकाना है। हाँ लाइफ तो ज़्यादा होती है, अगर अच्छी क्वालिटी का कैनवास है तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर लोग पेंटिंग बनाते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक वो रहे, ठीक है। लेकिन एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अगर पेंटिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, ओके, अगर वो टंगी हुई है पहले से, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको फोल्ड ना करें, ठीक है। फोल्ड करने से होता है क्या कि ये जो हमारा जो पहले का जो इस पे प्राइमर किया गया है, टेक्सचर वाइट किया गया है, गेसो किया गया है ना, प्लास्टिक किया गया है, ओके, तो वो उसको जैसे ही फोल्ड करेंगे ना तो वो टूट जाता है, तो आपकी पेंटिंग बर्बाद हो सकती है और ख़राब हो सकती है, ठीक है। हाँ अगर वो नया बनाया हुआ है, अभी आपने बनाया, उसको रोल करके उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, यानी एक आध साल में। लेकिन जैसे वो ज़्यादा वो ओल्ड हो गया, ऑलरेडी वो कहीं पर टंगा हुआ है, तो उसको आप रिप्लेस कहीं नहीं कर सकते हैं। हाँ रिप्लेस करना है तो उसी, अगर वो खड़ा है तो उसको खड़े में ही अपना उसको लेके जा सकते हैं। तो ये है हमारा, ये बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि होममेड, अगर आपके पास ये भी कपड़ा नहीं है तो जो दर्जी वाले जो बुकरम यूज करते हैं, ठीक है, बुकरम वो, लेकिन बुकरम भी एक बड़ा ध्यान से देखेंगे कि उसके ऊपर में कहीं पे ज़्यादा धागा का वो ज्वाइंट ना हो, ठीक है। आप वो थोड़ा सा देख के आप उसको इस्तेमाल आप करेंगे, और उसकी टेक्निक सेम है। थैंक्स चंद्र जी, हम चंद्र जी नहीं है ठीक है, ओके। तो आप वो बुकरम से भी आप हैंडमेड ये कैनवस आप बना सकते हैं वो, लेकिन अच्छा ये वाला होता है। अब आता है बात यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट बात जो अब तक हमने आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये पेंटिंग आपका बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। हाँ ये कैनवस किस क्वालिटी का ले, इसका दाना आप देखेंगे, एक जो नॉर्मल जो दाना होता है, एक तो वो तो चलता ही है, आप उसी को यूज आप कीजिएगा, ठीक है। और एक आता है बारीक दाना वाला, बारीक दाना, ठीक है। तो आप अपने पेंटिंग से ही के हिसाब से बारीक धागा वाला, मोटा धागा वाला, मीडियम धागा वाला, आपको जो अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादातर जो है वो मीडियम वाला इस्तेमाल करता हूँ, ओके। टेक्सचर वाइट एंड गेसो, जो गेसो भी है वो भी एक वाटर बेस ही है, लेकिन उसमें है वो जल्दी सूख जाता है, अप्लाई करने पे वो जल्दी सूख जाता है। और उसमें एक खास बात है कि उसमें ऐसे केमिकल उसमें मिक्स होता है कि उसके ऊपर आप एक्रिलिक पेंट या ऑयल पेंट दोनों आप कर सकते हैं वो। लेकिन ये टेक्सचर वाइट से अगर डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो उसमें है एक्रिलिक तो अच्छा से हो जाएगा वो, लेकिन ऑयल पेंट जैसे ही आप चलाएंगे तो उसको वो चूसने लगता है, ठीक है। तो यही फर्क होता है,
मैंने प्रिपेयर गेसो एट होम। ओके, गेसो, अच्छा मैं लाता हूँ, गेसो भी लाता हूँ और एक दिन आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, बना के दिखाते हैं। तो अभी का इम्पोर्टेंट बातें आपको बताते हैं। ये आपने पेंटिंग बनाया है, ये एकदम बिल्कुल टनाटन टाइट है, ठीक है, लेकिन होता है क्या कि पेंटिंग टंगे टंगे 8 ऑन्स 10 ऑन्स पता नहीं, ये मैं आपका ये 8 है, इनका कुछ मैं समझा नहीं, ठीक है, ये है टनाटन है। ओके, अब होता है क्या कि ये टंगे टंगे लूज हो जाता है। आप देखेंगे कि अक्सर किसी के घर में, या आप अगर आर्टिस्ट हैं, ये वर्क आप करते हैं तो वो कैनवस लूज हो जाता है, तो अक्सर आर्टिस्ट लोग करते क्या हैं कि उसको या तो इसको खोलेंगे, ठीक है, या तो इसको कील को खोलेंगे और फिर से उसको टाइट करेंगे। तो उसमें होता है क्या कि आपने जो पेंटिंग बनाया है, अगर उसको फिर से खींचेंगे तो उसकी जो एनाटॉमी है वो बिगड़ जाएगा। वो कहीं से फेस ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया ना, तो ये वो ठीक नहीं है। ओके, तो इसका सबसे आसान तरीका है क्या, ऐसा ब्रश लेना है 2 इंच 4 इंच 5 इंच, धूप में आपको जाना है, धूप में, ठीक है, धूप में जाना है और एक जग पानी लेना है, ठीक है, पानी लेके डुबोकर इसके बैक साइड में मार दीजिए, गीला कर देना है आपको, ठीक है। इसको गीला करने के बाद आप धूप में रख दीजिए, तो पहले की तरह ये टनाटन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पहले की तरह एकदम टनाटन हो जाएगा। अगर आपको अगर चेक करना है तो आप अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं आया तो हमको बताइएगा, ठीक है, आएगा 100%। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या एक्रिलिक पेंट से आगे पेंटिंग बना है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आसान ट्रिक है कैनवास को लूज को टाइट करने के लिए कि आपको पीछे बैकग्राउंड में आपको पानी लगा देना है। अब पानी लगाने के बाद, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ब्रश से आपको पूरा भिगो देना है। लगाने के बाद इसको धूप में रख देना है। धूप में मतलब कि जब तक ये सूख ना जाए पानी। ओके, उसके बाद जैसे ये सूख जाएगा आप चेक करेंगे वो बिल्कुल पहले की तरह एकदम टाइट हो गया है। ओके, पहले की तरह वो आपका वो टाइट हो गया है। तो आप ऐसे टिप अपना कर आप अपनी पेंटिंग को अच्छा आप कर सकते हैं, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। और वो जो टाइट हो जाएगा वो फिर से वो टाइट ही रहेगा। इंग्लिश भैया जी थोड़ी सी हमारी कमजोर है, ठीक है, और जिनको रिलीफ पेंटिंग सीखनी है आप देखेंगे कि अभी इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। ये कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है और ये हमारी अपनी ड्राइंग है, ठीक है, इसको मैंने खुद बनाया है और इसकी है, अभी हम इसकी क्लासेस भी लेने वाले हैं, ठीक है, इसकी क्लासेस हम वो लेने वाले हैं। आप इससे जुड़ के इससे भी हम आपको इस पेंटिंग से भी रिलेटिव जो हिडन बात है जो आज तक आपको कहीं पता नहीं चला है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। शेड पेंटिंग में कौन से लाइन बना सकते हैं, लाइन तो बनाने को तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो कल वाली जो धागे वाली पेंटिंग थी ना, वो लगभग मैं उसको बना रहा हूँ और बनाने में आनंद भी आ रहा है। और उसको कल तक मैं बना के आपको, हाँ, इसको फ्रेम करवाने की ज़रूरत नहीं है। किसको, जो बोर्ड बना है उसको, हाँ, ये भी आपको बताते हैं। ये बोर्ड पे आप पेंटिंग बना लीजिए, इसके ऊपर फ्रेम भी बड़ी अच्छा से आता है। इस पे जो फ्रेम जो बाहर से आप लगाएंगे इस पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, ठीक है, बिल्कुल ये परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। लेकिन कैनवास पे होता है क्या है कि जो आप फ्रेम आप लगाते हैं वो ऊंचा रहता है, वो क्योंकि ये ऑलरेडी लकड़ी 1 इंच मोटा है। ओके, तो जब ये मोटा है तो इसके ऊपर जब आप फ्रेम लगाएंगे तो और ये ऊंचा आ जाता है फ्रेम वो। लेकिन प्लाई वाले में है क्या कि वो कितने mm का बोर्ड लेना है ये पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप 4x3 5x3 का
अगर पेंटिंग अगर बनाना चाहते हैं तो 12 mm ठीक रहेगा, ठीक है। अगर 4x3 से छोटा अगर बनाना चाहते हैं 9 mm ठीक रहेगा। 3x2 से नीचे का अगर बनाना चाहते हैं तो 6 mm ठीक रहेगा। ओके, ये देखिए, ओके, मैथिली रंगनाथन के। तब आपको समझ आ गया है। इसमें फ्रेम बहुत ही आसानी से आएगा, क्योंकि जो फ्रेम का होता है साइड होता है ना, वो लगभग में इतना ही गैप होता है, 4-5 mm होता है। तो इसमें ये खूब अच्छा से बैठेगा ये। ओके, तो आज हम मार्केट जा रहे हैं। अगर मार्केट में वो मटेरियल मुझे मिल गया तो आपके लिए कल के लिए एक अच्छा हम ट्रिक लेकर आने वाले हैं, बहुत अच्छा, जो ऑनलाइन अब तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। हाँ, MDF बोर्ड पे भी आप कर सकते हैं, MDF बोर्ड पे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये जो प्लाई बोर्ड है उस पर लीजिए, क्योंकि जो MDF बोर्ड है वो जो है लकड़ी का जो बुरादा होता है, घास होते हैं, उससे बनाए गए होते हैं केमिकल के साथ में। ओके, तो वो एक टाइम आता है 10 साल 15 साल के अंदर में वो जो MDF है ना वो गलने लगता है, थोड़ा सा वो निकलने लगता है वो। लेकिन ये जो प्लाई है ये ज़्यादा मजबूती के साथ में उसको बनाया जाता है, और रियल वाला जो लकड़ी होता है उसका जो छील के पतला बारीक करके उसको बनाया जाता है। तो ये काफ़ी दिन तक ये रहता है, और बनाने के टाइम में ही बहुत ऐसे इसमें मटेरियल भी जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे इसमें कीड़े उड़े भी नहीं लगते हैं। अब आपकी इच्छा है, अगर इस पे अगर ग्लास अगर चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, दिक्कत वाला बात नहीं है। आप अपनी पेंटिंग को अगर ज़्यादा लुक देना चाहते हैं, पेंटिंग का साइज छोटा है तो उसके ऊपर ग्लास आप लगा सकते हैं, अच्छा रहेगा वो। लेकिन ज़्यादातर जो कैनवस है ना कि पेंटिंग है वो उसके ऊपर ऐसा लगाते नहीं है वो, लेकिन अगर छोटा साइज में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। कैनवस बोर्ड में कोन लगाकर फ्रेम कर सकते हैं, कांच लगाकर फ्रेम हाँ कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए फिर कल आते हैं, अगर वो आज हमको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो और कोई हम ट्रिक तो हम लेकर आएंगे ही, बहुत सारे है ट्रिक है ना, दिक्कत वाला बात नहीं है। हमारे पास ऐसे वर्क की बहुत सारी वो चीज़ है, ठीक है, जो हम आपके लिए वो लेकर आते रहेंगे। और वो भी हम जो लेकर आते हैं ऑप्शनल वाला भी लेकर आते हैं, ठीक है ना भारती जी, ऑप्शनल वाला कि जो आपके पास मटेरियल नहीं है उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, वही हम लेकर आते हैं कि आप अपने क्षेत्र में उससे आप कर सकते हैं। अब महंगा चीज़ हर टाउन में नहीं मिलता है, इसलिए डस्ट नहीं जमेगा अगर ग्लास नहीं लगाया तो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने नहीं भी लगाया तो अभी आप देखेंगे कि इसके ऊपर हमने लगाया नहीं है ना, तो इसके ऊपर भी ऐसा कुछ रोज 2:30 बजे, रोज हम 2:30 बजे ही आते हैं और हमारा वेट करते हैं। उसके लिए आपको थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, आप लेट से आए हैं, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है ना। आप ये वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।